Padu katno ngin siaset hatok hauni virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syumbat yaka. Aya ketika khawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Menteri ke Kampo Ying Jongkari India Usri Ahmed Shah menta kasingi ke Arab Saudi Unaitung ulalai ban pli ya ke Interstate Bus Terminus Hamauyong hakaba kite ki bos kin ai ki jin shakri na ka banta ban poi ki brew ki bajulai na ka we ga jalla shakawai pat ki jalla ki ba ha ka thai North East hi baro ka we katkum ka jing thu jong te menteri dei hadin ban ka leng ka sarkar India kala panmang komba sanphau klor tengka kalala ban penyo ikite ki bos ki bala tip kum ki Interstate Bus Terminus hakane ka chu kasngi ute menteri ulalai dru ban pli ya ka jaka ajing sumar na gamta ki tu ki bayo ya ka jing pangkhlam covid khat khandai kabala tip kum ka COVID-19 step down hospital with pediatric ICU bad ka 13 KL liquid medical oxygen plan kaba hakashnong umsauli ढाका पहुंचने में भी मात्र 20-30 मिनट लगेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस यहां पे इनॉग्रेट हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे स्टेट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आगे चलते हुए हमें एयर कनेक्टिविटी में और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में हमें जोर देना होगा, तभी जाके जैसे आपने कहा आपका विजन और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि जिस तरीके से पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब नॉर्थ ईस्ट का जो जीडीपी में शेयर 20% होता था और आज 3% पर है, उसे उस सेम लेवल पे लाने के लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें करने जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एनईसी के सारे हमारे मेंबर्स स्पेशली आवर एनईसी secretaries here and all the other officials who are here present who have played a vital role in ensuring that this project is completed on time, including the Transport Department out here, our Honorable Transport Minister and all the officials. I'm sure that with the completion of this project, this will be a great boon for the entire Northeast region, especially for the connectivity of buses, for the people as well as goods from different parts of the Northeast to our state. की जा सकती है कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से बढ़ाने से ही हो सकती है। मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास और कई सारी प्राइवेट बसेस यहां चलती हैं, मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर। अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहां पर इकोनॉमिक राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था और इसी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी जा सकती है, मेघालय के विकास को गति दी जा सकती है। आज जो काम यहां पर हो रहा है वो सालों पहले होना चाहिए। खैर, मगर भारत सरकार के लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहां आज इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसका आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं मानता हूं कि एनईसी ने जिस प्रकार से आगे काम किया है ये बहुत
महत्वपूर्ण है। मित्रों, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट देश के ऐसे क्षेत्रों में से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरियत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर न देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है, और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास, और कई सारी प्राइवेट बसेस यहां चलती हैं, मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर बने। एक अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहां पर इकोनॉमिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक केंद्र बनेगा। सभी के सभी राज्यों से जुड़ा होगा तो होगा ही, परंतु यहां से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलना मैं मानता हूं कि बहुत शुरुआत। आज मैं मेघालय और संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनता को एक बधाई देना चाहता हूं, और विशेषकर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही, और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा तब मेघालय भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने जा रही है। 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी, और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था। Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.